हेलो स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी पार्क की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बीएड सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर के लिए है। पिछले वीडियो में हमने निष्पत्ति अभिप्रेरणा उपलब्धि का सिद्धांत पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। निष्पत्ति के बारे में आपको पहले ही बताया, निष्पत्ति मीन्स परफॉर्मेंस देना, किसी भी कार्य की प्रस्तुति करना। अब प्रस्तुति करने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार से प्रेरित करना है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करनी है या सफलता अर्जित करनी है तो उसके लिए उसे प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति को कार्य करना है या कुछ प्राप्त करने की चाह होती है तो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करना, वह उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड डी मैकलेंड एवं उनके सहयोगी एटकिंसन ने 1961 में किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उनके द्वारा बताया गया कि किसी विशेष क्षेत्र में अधिक से अधिक सफलता प्राप्ति के लिए, अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करनी है तो उस प्राप्ति के लिए उसी के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा, जिस विशेष क्षेत्र में उसे अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करनी है तो उसी के अनुरूप कार्य करने की जो प्रेरणा दी जाती है वो उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को शिक्षक बनना है, उसे शिक्षक बनने की उसके अंदर चाह है, ललक है, तो उस चाह या ललक को वो पूर्ण करना चाहता है तो उसके लिए उसे प्रयास की आवश्यकता है। वो प्रयास वो कैसे करे, किस प्रकार से करे, वो जो प्रेरणा उसे मिलती है वो उपलब्धि प्रेरणा कहलाती है। इसे शोध को जब आगे बढ़ाया तो मैकलेंड के ही शिष्य हैं एटकिंसन, इन्होंने इसी सिद्धांत को 1978 पर शोध किया और उसका विस्तारित रूप से निरूपण किया, अर्थात दूसरे के सम्मुख से प्रस्तुत किया। तो इस शोध में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इसके दो प्रेरक बताए कि सफलता या ये उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत की दो प्रेरक सिद्ध किए। वो दो प्रेरक क्या थे उन्होंने बताए। एक है सफलता प्राप्त करने का प्रेरक, कि अगर कोई व्यक्ति को सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए उसे किस प्रकार से प्रेरित किया जाएगा, उसके अंदर वो सकारात्मक सोच विकसित करनी पड़ेगी जिससे कि वो आसानी से सफलता को अर्जित कर सके। और दूसरा बताया उन्होंने असफलता को दूर करने का प्रेरक। तो अब अगर कोई व्यक्ति के मन में अगर उसे लगता है कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके मन में ये रहता है कि वह इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा, वह इस कार्य को पूर्ण करने में असफल हो सकता है, ना जाने किस प्रकार की उसकी सोच में नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है, तो उस असफलता को दूर करने के लिए जो प्रेरणा दी जाती है वो उसके व्यक्ति के अंदर से नकारात्मकता को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। तो दो कारण हो गए, व्यक्ति की सोच के ऊपर बताया कि एक सकारात्मक सोच और एक नकारात्मक सोच। तो यहाँ पर मैकलेंड हुए या उनके शिष्य एटकिंसन हुए, इन दोनों ही विचारकों ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को अपनी सकारात्मक सोच पर ही टिके रहना चाहिए। अगर उसे किसी भी कार्य को करना है और उसे वो वातावरण मिल रहा है कि वह अपनी सकारात्मक सोच को लेता हुआ आगे बढ़े और सफलता को अर्जित करे तो वो उसी वातावरण में कार्य करने के लिए प्रेरित हो। लेकिन अगर उसे ऐसा लगता है कि उसका आसपास का वातावरण उसके कार्य करने की क्षमता में कमी ला रहा है और वो कार्य करने की क्षमता क्या हुई, वातावरण में व्याप्त नकारात्मकता। अगर सोच में नकारात्मकता व्याप्त हो जाएगी तो असफलता तो निश्चित है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। हमारी सोच में परिवर्तन आने लग जाता है कि हो सकता है कि शायद ये काम हम नहीं कर पाए। जैसे अगर कोई बालक भविष्य में कुछ बनना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है और परिवार के सदस्यों में से ही कुछ सदस्य उसे बोलते हैं कि हाँ बेटा करो, आप निश्चित ही सफलता अर्जित करोगे, तो वो सकारात्मक सोच उसको उस कार्य के लिए प्रेरित कर रही है आगे बढ़ने में। लेकिन परिवार के ही कुछ सदस्य उसे ये बोलते हैं कि अरे तुम तो ये कार्य कर ही नहीं सकते हो, तुमसे तो ये कार्य होगा ही नहीं। तो उसके अंदर वो नकारात्मक सोच विकसित होने लगी कि पता नहीं क्यों मेरे बारे में या मेरे कार्य की क्षमता में मेरे परिवार के सदस्यों को विश्वास नहीं है कि क्या मैं वो कार्य कर पाऊँगा या नहीं। तो वो नकारात्मक सोच उसको कार्य करने में सफलता अर्जित करने में उसके पैरों को पीछे कर लेता है।
तो एटकिंसन ने जब इस सिद्धांत पर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया तो उन्होंने ये बोला कि व्यक्ति को अगर भविष्य में सफलता अर्जित करनी है और सफलता से अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करना है तो उसे सबसे पहले कार्य क्या करना होगा, नकारात्मक सोच को दूर करना होगा, या नकारात्मकता के वातावरण में जहाँ वो रह रहा है उस वातावरण को त्यागना होगा, जिससे कि उसके अंदर सफलता को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच विकसित हो। ठीक, तो अब यहाँ बात करते हैं, उन्होंने जो ये 2 प्रेरक बताए तो उस 2 प्रेरक से 3 निष्कर्ष निकलते हैं। क्या कि यदि सफलता प्राप्त करने के प्रेरक में व्यक्ति की अधिकता हुई, मतलब अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसके अंदर सफलता प्राप्त करने का जो प्रेरक है उसकी अधिकता है और असफलता को दूर करने का जो प्रेरक है उसमें वो कमी है, तो व्यक्ति जब किसी भी कार्य को संपादित कर रहा है तो वो कार्य सकारात्मक सोच पर डिपेंड करेगा। क्या, दोबारा सुनिए कि सफलता, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को संपादित कर रहा है और उसके अंदर सफलता को प्राप्त करने की प्रेरक की क्षमता अधिक है कि उसे सफलता अर्जित करनी ही है, और असफलता को दूर करने की प्रेरक क्षमता है वो कम है, मतलब मुझे असफलता अगर होगी तो ठीक है लेकिन सफलता तो मुझे प्राप्त करनी है, उसकी अधिकता ज़्यादा है, तो उसकी सोच क्या हुई, सकारात्मक। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को कार्य संपादित करना है और वो कार्य करने में उसको असफलता दूर करने के प्रेरक की जो क्षमता है वो अधिक है, मतलब असफलता उसके अंदर अधिक है कि अरे पता नहीं मैं सफल ही नहीं होऊंगा लेकिन देख लेता हूँ, तो असफलता को दूर करने का प्रेरक अगर उस व्यक्ति में अधिक है और सफलता प्राप्त करने का प्रेरक उसमें कम है तो वो उसकी नकारात्मक सोच है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही सोच लिया है, अधिकता तो उसके अंदर असफलता को लेकर है ना और सफलता को लेकर कम है, तो वो उसकी नकारात्मक सोच है। तीसरा हम निष्कर्ष क्या निकाला कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो उसके अंदर सफलता प्राप्त करने का प्रेरक उसकी क्षमता भी अधिक है और असफलता दूर करने की प्रेरक की क्षमता भी अधिक है, मतलब वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही सोच को अगर लेकर चल रहा है तो वो सर्वाधिक चिंतित व्यक्ति है। उसके आगे करो या मरो इसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मुझे या तो मेहनत करनी है और मेहनत करते करते अगर मुझे असफलता मिलती है या कुछ भी हो मेरे साथ हो तो कुछ भी हो ये बात की बात है लेकिन मुझे मेहनत तो करनी ही करनी है, तो उसके सामने उसके समक्ष करो या मरो वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वो व्यक्ति सर्वाधिक चिंतित व्यक्ति होता है जिसके अंदर सफलता प्राप्त करने का प्रेरक और असफलता दूर करने का प्रेरक दोनों की अधिकता समान रूप से हो तो वह व्यक्ति सर्वाधिक चिंतित व्यक्ति होता है। इसी चीज को आगे बढ़ाया कि मानवीय अभिप्रेरक ह्यूमन मोटिवेटर का काम क्या होता है। हम लोग सभी ह्यूमन मोटिवेटर ही हैं, या ये बोले कि किसी व्यक्ति को कार्य करने की चाह है और अगर हम या वो प्रयास करना चाह रहा है और हम किसी न किसी रूप में उसको सफलता अर्जित करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं तो हम उसके लिए ह्यूमन मोटिवेटर का ही काम कर रहे हैं, मानवीय अभिप्रेरक का ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमने ह्यूमन मोटिवेटर के रूप में क्या किया, व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच के रूप में उसके सामने व्यक्त हुई। तो ह्यूमन मोटिवेटर जो हुआ तो एक व्यक्ति, अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति क्या हुआ, व्यक्ति को सकारात्मकता की ओर लेके जा रहा है, उसको जब वो कार्य कर रहा है तो उसे सफलता की ओर लेके जा रहा है सकारात्मक सोच के साथ, और दूसरा ही व्यक्ति उसे नकारात्मक सोच के साथ उसे असफलता की ओर लेके जा रहा है। तो सकारात्मक सोच द्वारा सफलता की ओर प्रेरित करने वाला व्यक्ति एक अच्छा प्रेरक कहलाता है और नकारात्मक सोच को दूर करके असफलता को से बचा जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति नकारात्मकता लेके बैठा हुआ है, या ये बोले कि अगर किसी व्यक्ति को सच में सफल होना है और उसके अंदर नकारात्मक सोच कहीं उत्पन्न हो रही है तो नकारात्मक सोच को दूर करके वह असफलता से स्वयं को बचा सकता है। जैसे एक बालक है, वो परीक्षा देने जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी है, लेकिन जैसे ही वो परीक्षा रूम में बैठता है, एग्जाम रूम में जैसे जाके बैठता है तो उसके आसपास उसे अच्छी खासी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। बच्चे पेपर दे रहे हैं, मतलब उमर सीट भर रहे हैं, तो उसको ये लगता है अरे उसने तो उमर सीट पूरी काली कर दी, इसका मतलब वो तो बहुत ज़्यादा होशियार है, और मेरी तो आंसर जो सीट है, उमर सीट है, उसमें कुछ ही गोले जो है वो काले हो रहे हैं, तो उसका मतलब मुझसे ज़्यादा होशियार बच्चे तो बैठे हुए हैं, तो क्या इसका मतलब मैं परीक्षा में सफल नहीं हो पाऊंगा। तो उन व्यक्ति को देखकर
उस बच्चे को या उस व्यक्ति को घबराना नहीं है। एग्जाम रूम में जा रहा है और अगर वो परीक्षा केंद्र पर जाकर अन्य व्यक्तियों को देख रहा है तो उस भीड़ भाड़ को देखकर उसे घबराना नहीं है। उसे ये सोचना है कि मैं भी तो अपनी परीक्षा की पूर्ण तैयारी करके आया हूँ। जरूरी थोड़ी ना है कि ओमर सिंह को काला करने से वो जो व्यक्ति है या वो जो बच्चा है वो परीक्षा में सफल ही हो जाए। क्योंकि पूर्ण तैयारी, अगर हम पूर्ण तैयारी के साथ जाते हैं तो हमारे अंदर वो सोच रहनी चाहिए कि हाँ, हम उस चीज़ को कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक बालक, अगर एक व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बनने की तैयारी कर रहा है और वह थर्ड ग्रेड का टीचर बन जाता है तो उसे नकारात्मकता लेके नहीं आनी है। कहीं ना कहीं वह जो उपलब्धि है उसमें छोटी उपलब्धि उसने अर्जित तो की, उसकी मेहनत से ये स्पष्ट हुआ कि वो कुछ प्राप्त कर सकता है। उसी छोटी उपलब्धि को साथ लेकर और प्रयास करके वह अपनी बड़ी उपलब्धि, जो उसका लक्ष्य है क्या, फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर बनना, तो वह उस बड़ी उपलब्धि को अर्जित कर सकता है। तो उपलब्धि और प्रेरणा सिद्धांत से इन दोनों ही विचारकों ने ये स्पष्ट किया है कि सबसे पहले बालक को क्या करना है, सकारात्मक वातावरण में बैठना है और सकारात्मक वातावरण में रहकर ही अपनी सोच को विकसित करना है, जिससे कि वह सफलता को अर्जित कर सके और नकारात्मक सोच को दूर करते हुए असफलता से अपने आप को बचा सके। तो इसके साथ आज का टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।